डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में एवलिन गिलेनी के बारे में बताया गया है। लिसन्स टू साउंड, जो ध्वनि को सुना करती थी विदाउट हेयरिंग इट, बिना इसे सुने हुए। एक ऐसी डिसेबल्ड लड़की थी जो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वह ध्वनियों को सुन लेती थी। तो बिना सुने ही वह उन्हें सुना करती थी। ईश्वर ने उनकी श्रवण शक्ति को छीन लिया था, सुनने की शक्ति को छीन लिया था, लेकिन वह एक अद्भुत संगीतकार बनी। जब हम उनके संगीत को सुनते हैं तो महसूस करते हैं, इसे महसूस करते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स आपके दिए गए हैं, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर, आपका पहला कैरेक्टर है एवलिन गिलेनी। एक बहरी थी, टीनेजर, स्कॉटलैंड की म्यूजिशियन है, स्कॉटलैंड की संगीतकार हैं। और दूसरा पात्र है इसमें इसाबेल गिलेनी, ये एवलिन गिलेनी की माँ है। और तीसरा पात्र इसमें बताया गया है जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड्स रॉयल सोसाइटी लंदन में तबला वादक थे, उनकी बात की गई है। रोम फॉब्स अगला पात्र है इसमें। रोम फॉब्स ये एवलिन के स्कूल के तबला वादक थे। और अगला पात्र, पांचवा पात्र है इसमें एन रिचलिन, ये बहरे बच्चों के लिए गणित के बीथोवन कोर्स से संबंधित थी। तो बहरे बच्चों को वह सिखाया करती थी। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन, पाठ को आरंभ करते हैं। रश आवर्स भागम भाग का समय, सभी के भाग दौड़ का समय। क्राउड्स क्राउड्स भीड़, जॉयस्टल मीन्स धक्का मुक्की करना। ये सबके भागम भाग का समय था और भीड़ एक दूसरे को धक्का दे रही थी। फॉर द पोजीशन, किस लिए धक्का दे रही थी? फॉर द पोजीशन। पोजीशन का अर्थ है अच्छा स्थान। यहाँ पर ट्रेन में अच्छा स्थान प्राप्त हो जाए, उन्हें बढ़िया स्थान प्राप्त हो जाए, इसलिए धक्का मुक्की हो रही थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड जो रेलवे का प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी। ए स्लाइट का अर्थ है यहाँ पर स्मॉल एंड थिन, एक दुबली पतली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, लुकिंग यंगर जो इससे भी छोटी लग रही थी, देन हर 17 ईयर्स, उसके 17 वर्षों से भी वह छोटी प्रतीत हो रही थी, लग रही थी। वॉज नर्वस, घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। ऐसी फेल्ट, क्योंकि वो महसूस कर रही थी द वाइब्रेशंस, कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली ट्रेन का कंपन महसूस कर रही थी, इसलिए वह एक्साइटेड थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, प्रेस्टिजियस प्रख्यात रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन में, तो वहाँ उसका पहला दिन था। एंड और डांटिंग एनफ, एंड डांटिंग एनफ, इसका अर्थ होता है निरुत्साहित करने वाला, पूर्णतया निरुत्साहित कर देने वाला। डांटिंग एनफ का अर्थ है पूर्णतया निरुत्साहित करने वाला। फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए, किसी भी टीनेजर के लिए, किसी भी किशोरी के लिए यह बड़ा ही निरुत्साहित करने वाला था। फ्रेश, जो ताज़ी ताज़ी अभी आई थी,
फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड से आई हुई थी, स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई थी। तो ऐसी किशोरी के लिए यह डराने वाला भी था। और क्यों आई थी? एक संगीतकार बनने के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह एस्पायरिंग मीन्स इच्छा करने वाली, चाहने वाली, आकांक्षा करने वाली संगीतज्ञ, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, फेस्ड ये सामना कर रही थी, ए बिगर चैलेंज एक बड़े चैलेंज का, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। और उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो कहीं बाहर नहीं थी। देन द मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, शी वॉज वह थी, प्रोफाउंडली मीन्स पूर्णतः, पूर्ण रूप से, डीप, डीप मीन्स बहरी थी। ये लड़की एवलिन ग्लेनी पूर्णतः बहरी थी। सबसे बड़ी चुनौती उसकी ये थी। अब बहरा आदमी को संगीत बजाए, संगीतकार बने, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कैसे उसने अपनी सुनने की क्षमता खोई थी, अगले चैप्टर में देखेंगे हम। एवलिन ग्लेनीज लॉस, एवलिन ग्लेनीज लॉस, एवलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग, श्रवण शक्ति जो नष्ट हो गई थी। हैज़ बीन ग्रेजुअल, हैड बीन ये हुई थी, ग्रेजुअल धीमे धीमे, सनई सनई हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद था। नोटिसिंग, जब ध्यान दिया था। समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो गया था उसके साथ में। व्हेन द 8 years old, जब वह 8 वर्ष की थी। एवलिन वाज वेटिंग, एवलिन प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले ऑन द पियानो, पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसे पुकारा गया तो उससे पता चला कि वो उसे सुनाई नहीं देता है। दे कॉल्ड हर नेम, कहते दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, हर नेम उनका नाम, उन्होंने एवलिन का नाम पुकारा। एंड सी डिड नॉट मूव, और वह हिली भी नहीं, उसे सुनाई नहीं दिया। तो उसकी माँ कहती है, आई सडनली रियलाइज्ड, आई सडनली, मैंने अचानक रियलाइज, महसूस किया, दैट सी हैड नॉट हर्ड, कि उसने नहीं सुना है। सेज इसाबेल ग्लेनी, सेज कहती है, इसाबेल ग्लेनी, उनकी माँ इसाबेल ग्लेनी कहती हैं एवलिन ग्लेनी की। फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एवलिन मैनेज्ड, कहता थोड़े समय के लिए क्या हुआ, एवलिन मैनेज कर लिया, कर ली थी, व्यवस्था कर लेती थी। टू कंसील, छिपाना, हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई डीफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को वह कुछ समय तक तो छिपा लेती थी। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने शिक्षकों से वह छिपा लेती थी। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक, सी वाज 11, वह 11 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय तक लेखक कहता है वह 11 वर्ष की हो चुकी थी। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड मीन्स और कमजोर हो जाना, खराब हो जाना। तो उसकी श्रवण शक्ति और खराब हो गई थी। एंड, और, हर हेड मिस्ट्रेस, उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, अर्ड हर पेरेंट्स, आग्रह किया था उसके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसे ले जाएं। कहाँ ले जाएं? टू स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ के पास उसे ले जाएं। उनकी हेड मिस्ट्रेस ने यह आग्रह किया था उसके माता पिता से। और जब वे विशेषज्ञ के पास ले गए, इट वाज देन, यह था तब, डिस्कवर्ड, खोजा गया, ये पता लगाया गया, दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसके सुनने की शक्ति जो थी कैसी हो चुकी थी, सीवियरली इम्पेयर्ड, सीवियरली भयानक रूप से, इम्पेयर्ड कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी उसकी सुनने की क्षमता। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज,
एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कहता है फलस्वरूप किसके, ग्रेजुअल, धीमे धीमे नर्व नसों के डैमेज, नष्ट होने से। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड, कि वह ठीक हो सकती है किससे, विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स यानी ऊपर से सुनने के लिए सहायता, जो मशीनें इत्यादि लगाई जाती हैं, उनकी सहायता से वो थोड़ा बहुत सुन सकेगी। एंड सेंड टू, और अब उसे भेजा जाए, कहाँ भेजा गया, टू ए स्कूल, एक स्कूल की, फॉर द डीफ, जो बहरे, गूंगे बहरे बच्चों के लिए विद्यालय था, अब उस विद्यालय में उसे भेजा गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है एवरीथिंग, सब कुछ सडनली, अचानक ही, लुक्ड बैक, देखने लगा था, ब्लैक, निराशाजनक, अंधकार से युक्त, अर्थात निराशाजनक, सब कुछ अंधकार से युक्त लगने लगा। सेज कहती है एवेलिन, एवेलिन कहती है, एवेलिन कहती है उसे सब। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.